बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तो आज हमारे साथ है मोहम्मद तला आरिफ, जिन्होंने एक अच्छा खासा अरसा गुजारा है तुर्की में। और अभी पाकिस्तान में हमारे साथ हमें आज मौका मिला है इनके साथ ट्रैवल करने का। तो इनसे हम एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज़ द पावर ऑफ स्मॉल गुड डीड्स इन इस्लाम एज कम्पेयर टू तुर्की एंड पाकिस्तान। जी तला भाई। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने जो है मुझे मौका दिया कि मैं अपना व्यू पॉइंट आप तक पहुंचा सका। अच्छा जी, गुड डीड्स जो है उसका ताल्लुक किसी जगह से नहीं है। हाँ, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि कुछ कल्चर्स में कुछ छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं, कुछ छोटी छोटी नेकियां होती हैं जिनका इम्पैक्ट कितना हो सकता है। तो इम्पैक्ट उसका सोशली और मॉरली और एक कल्चर को, एक नेशन को, एक सोसाइटी को शेप करने में बड़ा इसका किरदार होता है। मिसाल के तौर पे मैं जब तुर्की गया और तुर्की में मैंने लोगों का रहन सहन देखा और लोगों के मामलात ज़िंदगी देखी, तो उसमें हर छोटी चीज़ पे बड़ी दुआया कलिमात वो कहते हैं। आप अगर जो है किसी दुकान पे जाते हैं तो वो कहेंगे कोलाए गैल से, इसका मतलब कि उसको हौसला देते हैं कि जो भी तुम काम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए आसानी हो जाए, आसानी से वो गुजर जाए, आसानी आए तुम्हारे ऊपर। फिर अगर जो है आप खाना खाने बैठेंगे तो आपको कहा जाएगा आफियत हो, तुम्हारे ऊपर आफियत हो। फिर अगर जो है कोई जो जिसने खाना आपके लिए बनाया है उसको उसको वो कहते हैं एल लेने सालिक, जिन हाथों से तुमने ये खाना बनाया अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, वो सलामत रहें, वो हेल्दी रहें। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़ा मैटर करती हैं, बड़ा इम्पैक्ट करती हैं। इसी तरह से हमारा इस्लाम, हमारा दीन भी हमें बहुत सी चीज़ें सिखाता है। जैसे अगर हम इस रास्ते में बिल्कुल किसी अनजान बंदे के सामने से भी गुजरते हैं तो इस्लाम हमें कहता है कि अस्सलामु अलैकुम कहना है, यानी कि दुआया कलिमात अदा करने हैं किसी ऐसे शख्स को भी के सामने भी जो अजनबी है तुम्हारे लिए। इससे एक अच्छा एक सोशल जो है कनेक्शन लोगों के साथ बिल्ड होता है। अगर आप खाना खाने लगे तो बिस्मिल्लाह पढ़नी, तो अल्लाह ताला के नाम से लेके खाना खाना, जिसने वो रिस्क अता किया है, जिसने वो रिस्क प्रोवाइड किया है। तो हर छोटे छोटे एक्शन का हमें एक डिफाइंड चीज बताई गई है। तो जो कौमें उसको सही तरह फॉलो करती हैं तो उस कौम में अंदर एक वाज़ेह तौर पर एक डिसिप्लिन नजर आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि तुर्की में ऐसी चीजें हैं जो उनको एक डिसिप्लिन कौम बनाती है। कोई भाग दौड़ नहीं होती। अगर कि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे रश लगा हो तो वहां पे हम लाइन नहीं बनाते, कितारें नहीं बनाते, जबकि उनके अंदर एक इनबिल्ट चीज है कि अगर वो लोग ज्यादा हो गए तो खुद ब खुद जो है वो लाइन बना लेंगे और डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो एक नेशन को डिफाइन करती हैं। अच्छा तला भाई, जैसे आपका अपना ताल्लुक भी टेक से है और मेरा ताल्लुक भी टेक से है, तो अभी जेनजी चल रहा है, तो आप मुझे ये बताएं कि टेक में रहते हुए जैसे हमारा क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है, आपस में इंटरेक्शन होता है, तो किस तरह ये छोटे छोटे गुड डीड्स हैं, अगर इनको हम अपने रहन सहन में ले आए, अपनी बोल चाल में ले आए, और किस तरह ला सकते हैं और इससे क्या इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है क्योंकि मैं खुद भी एक क्लाइंट से डील करता हूँ और लोगों से राब्ते में रहता हूँ, एक अच्छा सिलसिला है। तो उसमें ये बड़ा मैटर करता है कि आपका जो एक्शन है। मिसाल के तौर पे आजकल जो दुनिया है बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक हो गई है। तो इसमें क्या होता है कि लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लोग ये नहीं सोचते कि जो है दूसरे को आपने कैसे कंफर्ट पहुंचाना है, दूसरे के साथ आपने कैसा एक ट्रस्ट वर्दी किस्म का रिश्ता कायम करना है। तो जब आप बिल्कुल जो है एक आपका जो कॉल ऑफ फेल जो है उससे ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि आप बड़े सेल्फिश इंसान हैं। आप काम भी कर रहे हैं तो आपने उसको शो ये करना है, ऐसे अंदाज ऐसा अपनाना है कि आप जो है उसकी खिदमत कर रहे हैं, आप जो है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप जो है आपका जो इंटेग्रिटी है वो कायम रहनी चाहिए। आपने जो है अपने मामलात में झूठ नहीं बोलना, आपने मिलावट नहीं करना, आपने जो है दो नंबरी नहीं करनी। छोटी छोटी चीजें होती है जिसमें ना इंसान उसको कहता है चलो कोई नहीं मसला, लेकिन वो कर जाता है तो उसमें बेबरकती हो जाती है।
تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے. مثال کے طور پہ ٹائم مینجمنٹ کی بات آ گئی, چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے منڈے کو یہ چیز ڈیلیور کرنی ہے. آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنا ٹائم اسکیجول صحیح طرح نہیں کرتے اور 2-3 گھنٹے ڈیلے ہو جاتا ہے, کمٹمنٹ سائٹ پہ ہو جاتے ہیں. تو کمٹمنٹ کو پورا کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے. کلائنٹ ڈیلنگ کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اس کی بیس پہ کلائنٹ بھی آپ کو جج کرتا ہے. اگر آپ کے سارے ایتھکس ٹھیک ہیں تو آپ کو انشاءاللہ کام بھی بہت اچھا ملے. اچھا طلحہ بھائی, آج کے پوڈ کاسٹ کا آخری اور سب سے اہم سوال, جتنے فریشرز ہیں جو ابھی ٹیک میں آ رہے ہیں یا جن کا کلائنٹس کے ساتھ ایکسپیرینس نہیں ہے یا جن کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ ہمارا فیوچر کیسا ہوگا, آج کل سب سے زیادہ یہ چیز ہے کہ فیوچر فیئر, انزائٹی, لوگوں کا جو اللہ پہ ایمان ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. خاص کر کے جو نئے ٹیک میں آ رہے ہیں, جو فریشرز ہیں, وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے, یقین نہیں رکھتے, اور بہت زیادہ فیوچر فیئر جو ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس کو کیسے ہم ہینڈل کر سکتے ہیں, کس طرح اس سے ہم نکل سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں بڑا اہم سوال ہے یہ, کیونکہ آج کل کا جو دور ہے نا وہ میڈیا کا دور ہے, انفلوئنسرز کا دور ہے. تو بچے جو ہیں, لوگ جو ہیں, وہ بڑا نا کہہ لیں کہ جلدی چاہتے ہیں کہ ہم امیر ہو جائیں, ہمارے پاس بہت جلدی پیسہ آ جائے, بڑے بے صبرے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے, کبھی وہ کسی کی بات سنتے ہیں, کبھی اسی کی بات سنتے ہیں, مختلف لوگوں کی بات سن کے ان کا دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے. تو میرا مشورہ سب لوگوں سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سوچنی سمجھنی ہے کہ آپ کے اندر کیا اسکل ہے, آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے, اور کون سا ٹیلنٹ آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. آپ نے اگر کوئی ٹیلنٹ ڈیولپ کیا, اس کو آپ کنسسٹنٹلی اس پر محنت کریں. اوور نائٹ سکسیس بہت کم لوگوں کو ملتی ہے, بلکہ کہہ لیں کہ بہت نیگلیجیبل لوگوں کو ملتی ہے. بہت 0.1 یا 0.2% لوگوں کو اوور نائٹ سکسیس ملتی ہے. سکسیس کے پیچھے آپ کو محنت کرنی ہے. محنت آپ کریں گے تو انشاءاللہ جو آپ کا رزق لکھا ہوا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پلیٹ میں جو نوالا بھیجنا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہی ہے. تو وہ پھر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ جو ہے اس کو پیشن کے ساتھ لے کے آئیں گے, یا آپ اس کو جو ہے بے برکتی کے ساتھ لے کے آئیں گے, یا کسی حرام ذریعے سے لے کے آئیں گے. تو یہ بس اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے, تو رزق آپ کی پلیٹ پہ انشاءاللہ آ جائے گا. چلیں طلحہ بھائی, بہت شکریہ. تو اسی پوڈ کاسٹ کی انشاءاللہ ایپیسوڈ 2 کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی, ٹریول وتھ طلحہ ایپیسوڈ 2. تو اللہ حافظ, سب لوگ اپنا خیال رکھیں.